विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होने में अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम पुलिस बल तैनात है। इसके साथ ही जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक प्रत्याशी भी मंडी समिति के गेट पे इस समय डटे हुए हैं। प्रत्याशी या जो पार्टी हैं उनके जिलाध्यक्ष का कहना है कि वे पूरी रात ईवीएम की सुरक्षा के लिए मंडी गेट पे डटे रहेंगे। शहर से लेकर गांव तक सिर्फ चर्चा यही है कि हमारा विधायक कौन होगा। 8 सीटें हैं और 8 विधानसभा सीटों में सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है। कल मतगणना सुबह शुरू होगी और बहुत ज़्यादा अगर लेट हुआ तो 12 से 1 बजे तक परिणाम सभी आ जाने चाहिए। आज की रात प्रत्याशियों उनके समर्थकों के लिए बहुत भारी है, बड़ी रात है, क्योंकि इस पूरे चुनाव में पैसे का जमकर खेल हुआ। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बार लिमिट बढ़ा रखी थी, लेकिन लिमिट के डबल भी या ट्रिपल आप कह सकते हैं, बहुत से प्रत्याशियों ने बहुत पैसा खर्च किया है। खासकर सपा और भाजपा प्रत्याशियों ने। कुछ सीटें हैं जहां पर बसपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने भी खूब पैसा बहाया। अब जीत हार किसी की भी हो कल प्रत्याशी की, लेकिन जीत जनता की होगी। कल ये तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। चर्चा इस बात की है कि सरकार किसकी बनेगी और फिर साथ ही इस बात की भी है जो तमाम वादे चुनाव में हुए उनको ये पूरा करेंगे या नहीं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी और सत्तारूढ़ भाजपा ने तमाम वादे जनता से किए। इन वादों की कसौटी पर वो कितना खरे उतरेंगी, चर्चा इस बात की भी हो रही है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा जब इनकी सरकार बन जाएगी पार्टी की, किसी भी पार्टी की, और वो जो इस चुनाव में उसने वादे किए, वादों की झड़ी लगाई, वो कितना पूरा करती है। लेकिन जनता ने इस बार आलस नहीं किया वोट डालने में, क्योंकि इस बार परसेंटेज जो है, हालांकि बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी नहीं दिखाई, आधा से लेकर 1% तक कहीं कहीं वोट बढ़ा है। अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए जितने ज़्यादा मतदान होता है उतना ही मजबूत लोकतंत्र होता है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर चिंता हो रही है, जबकि चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन भी लगातार उन निर्देशों का पालन करता नज़र आ रहा है जो बनाए गए हैं। यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो जिलाधिकारी अविनाश कुमार, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, पूरी शिद्दत से इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में अपनी ड्यूटी निभाई उन्होंने, और काफ़ी अच्छा चुनाव रहा। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव पूरा संपन्न हुआ। मतगणना को लेकर ज़रूर थोड़ी टेंशन है, हालांकि क्योंकि मतगणना जब होती है बड़ा तनाव होता है। ऐसे में हालांकि पुलिस बल तैनात है जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से कोई भी अगर अव्यवस्था फैली उसको रोकने के लिए। जुलूस पर पाबंदी रहेगी, ये पहले ही घोषणा, इस बात की सूचना प्रशासन द्वारा की जा चुकी है। इसके अलावा जो नशीले पदार्थ यानी मदिरा की दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी। ये भी अच्छी पहल है, क्योंकि ऐसे में जब जीत का जश्न होता है तो आदमी मदिरा का सहारा बहुत लेता है, और नशे में जब जो चीज़ होती है, जश्न होता है, कहीं ना कहीं वो उपद्रव ही पैदा करता है। तो अब प्रत्याशियों को भी चाहिए जो जीतें वो अपने समर्थकों को कंट्रोल रखें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जब इस तरह के विजय जुलूस निकलते हैं, हालांकि विजय जुलूस पर पाबंदी है, तो लिहाजा इस चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ेगा कि जो नियम कानून बनाए हैं प्रशासन ने या नियम कानून जारी किए हैं प्रशासन ने, वो पूरा हों। तो कुल मिला के प्रत्याशी भी डटे हुए हैं, प्रशासन भी डटा हुआ है। सुबह मतगणना शुरू होगी। 14 टेबल हर विधानसभा सीट के लिए लगाई गई हैं। सबसे अधिक देर मतगणना यानी 34 राउंड की मतगणना सवायजपुर विधानसभा क्षेत्र की होगी। 7 वर्तमान विधायकों की किस्मत दांव पे लगी हुई है। कई पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, जो इस पूरी चुनावी समर में अभी बरकरार हैं। कल जनता ने उनके लिए क्या फैसला दिया, इसका परिणाम कल पता चलेगा। मैं हरदोई से सुधांशु मिश्र।